ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 सितंबर की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। आज की मुरली कमाल की धारणा की, कम से कम 2-3 बार तो जरूर पढ़नी चाहिए। इतनी सुंदर बाबा के बच्चों के लिए, विशेष बी के भाई बहनों के लिए तो ऐसा दिल को छूने वाली प्रैक्टिकल बातें बाबा ने कही। आज की मुरली का टाइटल था परमत, पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त बनो और परोपकार करो। फिर आज प्यारे बाबा ने सबसे पहले तो कहा, आज बाप दादा अपने विशेष बच्चों को की सभा को देख रहे हैं। चारों ओर के विशेष बच्चे देश विदेश सन्मुख और अव्यक्त रूप से पधारे हुए। तो बाबा ने कहा विशेष क्यों है? क्योंकि विशेष इसलिए है कि स्वयं को पहचान लिया, बाप को पहचान लिया। बड़े बड़े साइंसदान चांद तक पहुंच गए, चंद्रयान पहुंचा दिया ना, सब कुछ कर लिया, बड़ी बड़ी रिसर्च कर ली, लेकिन खुद को नहीं जान पाए। और यहाँ 5 साल का बच्चा भी बड़े फलक से कहता है कि मैं आत्मा भ्रिकुटी में रहती हूँ। फिर बाबा ने कहा बड़े बड़े महात्माओं से पूछो। परमात्मा कहते हैं पाना आसान काम नहीं है, भगवान को बहुत दुर्गम यात्रा है। और यहाँ 100 वर्ष से भी अधिक की बुजुर्ग माता होगी, फलक से कहेगी पाना था सो पा लिया, चाह क्या बाकी रही। तो बाबा ने कहा इससे विशेष और कौन हो? विशेष आत्माएं हो आप। फिर बाबा ने कहा देखो यहाँ कितने लाखों कप्पल बाबा के। बाबा ने कहा डबल पलंग पे सोते फिर भी पूर्ण पवित्र। फलक से कहते हैं पवित्रता हमारा सब धर्म है। और वो क्या कहते हैं, आग कपूस कट्ठा रह के आग ना लगे, ये हो नहीं सकता। कितना बाबा ने शक्तिशाली बना दिया। तो बाबा ने कहा मैं विशेष आत्माओं को देख के बहुत खुश होता हूं। बस ये है कि विशेष आत्माएं अपने को साधारण समझ बैठती हैं तो विशेष आत्माएं। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, हाँ बाबा जो देखते हैं कि सब बच्चे यहाँ पहुंचकर मधुबन में आते हैं, कितना खुश होते हैं। मधुबन से आने तक तो सब बहुत अच्छा ठीक रहते, फिर जाकर अलबेले हो जाते हैं। बाबा ने कहा अलबेले नहीं होना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा बाप दादा विशेष आत्माओं को की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं। विशेषता विनाशी ना हो, अविनाशी हो। और उसके लिए बाबा ने कहा इसलिए बच्चे लेट का बोर्ड तो लगा है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। फिर बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ का समय बच्चों का वेस्ट क्यों जाता है। आज बाप दादा ये देख रहे थे और उसमें बाबा ने बताया, बाबा ने देखा कि सबसे पहले तो परमत, श्रीमत में परमत मिक्स कर देते। भले वो किसी की भी हो, चाहे वो महारथी भी हो, अगर वो श्रीमत के विरुद्ध कोई मत दे रहा है तो परमत। श्रीमत की बात बाबा वाली सुना रहा है तो फिर श्रीमत। तो चलना तो श्रीमत पे है ना, ये परमत पे है, श्रीमत। तो बाबा ने कितना सुंदर सुनाया, परमत खत्म करनी है, पर दर्शन खत्म करना है। और साथ साथ बाबा ने कहा परमत, परदर्शन और फिर परचिंतन। बाबा ने कहा छो कितना जो है, कहते हैं क्या करें, हमारी जिम्मेवारी है, देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। जिम्मेवारी के हिसाब से बाबा ने कहा कल्याण के हिसाब से भले सुनो, लेकिन कल्याण के हिसाब से देखा जाता है मेजॉरिटी में घृणा भाव आ जाता है, भाव ही बदल जाता है। पहले तो सुनाने वाले के अंदर भी भाव बदला होता है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे अपनी भाव और भावना तो शुभ रखो,
भाव भावना शुभ रखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर खुशी रहेगी। अव्यक्त रहेंगे, खुशी रहेगी। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे कैसे बातें बनती हैं, परचिंतन कैसे फैलता है, बाबा ने वो बताया। प्रदर्शन करते उससे परचिंतन बहुत फैलता है। एक ने कहा ओ खड़े हैं, फिर कहा नहीं बातें भी कर रहे थे, फिर तीसरे ने कहा ये तो चलता ही रहता है इनका। क्या वातावरण बना देते हैं परचिंतन का। बात कुछ भी नहीं होती, बाबा ने कहा बातें ऐसी बना देते हैं, सारा वातावरण परचिंतन का बना देते हैं। तब बाबा कहते विशेषता देखो, विशेषता चिंतन करो, विशेषता वर्णन करो, और ये परचिंतन प्रदर्शन का जो है ना ये खत्म करो। बाबा ने कहा क्या करने आए थे, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा सब चिंतन किसे कहते हैं, सब चिंतन का मतलब ये नहीं कि आत्मा बन के केवल बाबा को याद करना। सब चिंतन माना अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके, जान के, पहचान के और उनको खत्म करना। बाबा ने कहा कईयों का ये भी परचिंतन चलता है, हमको चांस नहीं मिलता, हमें भी सेवा का चांस मिलना चाहिए। बाबा ने कहा नंबर 1 सेवा कौन सी है, चेहरे और चलन से सेवा, वो सबसे नंबर 1 से। वो चांस तो सबको है, आपका चेहरा बाप दादा का साक्षात्कार कराए, आपकी चलन श्रेष्ठ चलन हो, तो आप नंबर 1 सेवाधारी। मान लो चांस आपको है, लेकिन बाबा ने कहा आपने किसी और को अपना चांस दे दिया, ऑफर कर दिया, तो आपको शेयर मिलेगा उसका भी, बिना कुछ किए भी शेयर मिलेगा। वाह कितना अच्छा बात बाबा ने कही। हाँ। फिर बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि बच्चे हाँ औरों को आगे कर देना, ये भी तो आगे बढ़ाना है ना, खुद आगे बढ़ना है। बाबा ने कहा मान लो डिजर्व आप करते हैं, आपका नाम होना चाहिए, चांस किसी और को दिया जा रहा है, परंतु बाप की लिस्ट में आपका नाम है। और अंत में भी बाबा ने कहा नंबर आपके ही जुड़ेंगे। वाह क्या सुंदर बातें बाबा ने सुनाई आज दिल की। तो भी नंबर आपके ही जुड़ेंगे। इसलिए बच्चों को ऐसा विश्व कल्याणकारी, चेहरे से चलन से करने वाला बनना। फिर बाबा ने आज का परोपकारी, 3 पर तो काटने हैं, 1 पर धारण करना है, और वो पर कौन सा है, परोपकारी बनना। तुम्हें परोपकारी बनना है। बाबा ने कहा सेवा में बिजी रहना अच्छा है, सेवा में जितना बिजी रहेंगे अच्छा है, लेकिन मनसा से हर वक्त परोपकारी बन के रहना, वो सेवा तो कभी चांस मिलेगा कभी नहीं मिलेगी। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि बच्चे महावीर बन, संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिवान भव। दिन भर बहुत मूर्छित मिलेंगे, संघाव बूटी संजीवनी बूटी, जाग उठे, बेहोशी मुद्रा टूट जाए, फिर समझो बड़े शक्तिशाली आत्मा बन गए। ये है सबसे बड़े से बड़ी सेवा। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे दिल सदा एक दिलाराम से लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। बहुत बड़ी तपस्या है, बुद्धि कहीं जाने ना देना, दिलाराम की घड़ी घड़ी याद आए, घड़ी घड़ी उसके गुण याद आए, उसकी प्राप्तियां याद आए, उसके कर्तव्य याद आए, और कहीं मन दौड़ेगा व्यर्थ देखने का। बाबा ने कहा कईयों को इंटरेस्ट होता है, देखें सुने क्या है, वाह दिलचस्प समाचार होते हैं बाबा ने,
लेकिन उससे अपने को बचाना है। सच्ची तपस्या, दिल सदा एक दिल आराम में लगी रहे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।